हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश में हमारा यूनिट शुरू है 11। इसमें हम वर्कबुक में देखते हैं क्वेश्चन 2। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे पोएम है वो पढ़ने की है एंड नीचे जो क्वेश्चंस दिए इसके आंसर लिखने के हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लैंड। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने के ये तो पता ही है आपको, सेम सेम वॉल्यूम होता है एंड सेम सेम लेटर होते हैं। मोस्टली सेम वॉल्यूम होता है, पीछे वाला जो होता है ना वो सेम होता है। तो हीट, स्ट्रीट, लैंड, रेन। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। वेयर डज द रेन फॉल। रेन कहाँ पे गिरती है। The rainfall in the broad and fairy street। रेनफॉल है वो ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट में गिरती है, यानी कि गली में, सीधी गली में। क्वेश्चन 2, हाउ इट क्लैटर्स along the roofs like the tramp of roofs, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout, how does the rain fall on the roofs। रेनफॉल रूफ्स के ऊपर गिरते हैं, कैसे, इसकी आवाज़ कैसे होती है। द रेन क्लैटर्स ऑन द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। रेन की जो क्लैटर्स होती है, टक टक होती है, जो जैसे कि घोड़े के पैरों की आवाज़ होती है ना, वैसे होती है। राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने के, रूफ्स, हूव्स, आउट, spout। okay, roofs, hoops, out, spout। next 3 question, how does the rain water came out of the spout। रेन वाटर जो है वो कैसे स्पाउट होती है। the rain water come out from the throat of the overflowing spout। रेन कैसे गिरती है, जैसे कि गले से लेकर उबड़ रहा हो कुछ, वैसे गिरती है, स्पाउट होती है। What are the sounds produced by the rain। रेन जब गिरती है तब साउंड्स कैसा होता है, कैसा साउंड्स प्रोड्यूस करती है। The rain clatters, gushes and roars। okay, the rain है वो clatters, गशीज एंड रोर्स, जैसे गर्जना हो कि टक टक आवाज़ हो, वैसी आवाज़ होती है। नेक्स्ट है पोएम, अक्रॉस द विंडो पैन इट पॉर्स एंड स्वीप्ड एंड वाइड विथ अ मूडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन द वेलकम रेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने की, वाइड टाइड, पॉर्स, रोर्स लिख सकते हैं ना, पॉर्स, रोर्स। कंप्लीट द लाइन्स। लाइन कंप्लीट करने की, द रेन पॉर्स अक्रॉस द विंडो पेन। लाइन को कंप्लीट करने का है। द रेन पॉर्स अक्रॉस द विंडो पेन। नेक्स्ट है, द रेन इज बैंक एंड ब्लैंक लाइक अ रिवर। रेन कैसे आती है, स्विफ्ट एंड वाइड लाइक अ रिवर, जैसे कि स्विफ्ट फास्ट और सीधी, जैसे कि एक रिवर आती हो ना वैसे। प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट, आई फियर लेस्ट इट ड्रॉप इनटू डस्ट। विच फ्लावर डज द पोएट टॉक अबाउट। कौन सा फ्लावर्स के बारे में पोएट बात कर रहे थे। The poet talks about the sunflower। पोएट सनफ्लावर के बारे में बात कर रहे थे। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए इनके मीनिंग्स देखने के। DROOP ड्रूप मीन्स टू हैंग डाउन, हमने आगे टेक्स्ट बुक में देखे मीनिंग्स, लेकिन फिर से देखते हैं। ड्रॉप इनटू डस्ट, फॉल डाउन ऑन द अर्थ। ए ड्रूप यानी कि सूखना, एंड ड्रॉप इनटू डस्ट यानी कि नीचे गिर के मिट्टी में समा जाना। इट मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्डन बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड pluck it
I fear lest the day end before I am aware, and the time of offering go by. Write the meaning of the following word. Offering, living life. Offering का मतलब living या फिर life. Write the rhyming words. Rhyming words लिखने के तो hand and. नेक्स्ट पैराग्राफ है 6. Through though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time. What does the poet say about the flowers color? फ्लावर्स के कलर के बारे में क्या बोलते हैं पोएट? The poet says about the flowers color be not deep. फ्लावर का जो कलर है वो डीप नहीं है, गहरा नहीं है, हल्का है. What does the poet say about the flower smell? पोएट फ्लावर की स्मेल के बारे में क्या कह रहे हैं? तो the poet says about the flower smell be faint, यानी कि फ्लावर की जो स्मेल है वो फेंट है, यानी कि नॉट स्ट्रॉन्ग, वो गहरी नहीं है, हल्की हल्की स्मेल है. ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ ए रोज एंड राइट हाउ टू 5 सेंटेंसेस अबाउट इट. आपको यहाँ पे नीचे वर्ड्स भी दिए हैं. ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्वीट फ्रेग्रेंस, सिंबल ऑफ लव, मोर देन 100 टाइप्स, मैनी कलर्स, स्मॉल एंड डेलिकेट पेटल्स, सॉफ्ट हॉर्न्स. तो नीचे यहाँ पे रोज़ के का जो पिक्चर है वो यहाँ पे ड्रॉ करने का है एंड रोज़ के बारे में 4 to 5 सेंटेंसेस लिखने के हैं. रोज़ के बारे में नीचे जो लाइनें दी है इसमें 4 to 5 सेंटेंसेस इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको लिखने का है. ओके, तो मैंने आपको रोज़ का पैराग्राफ था, मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं दिखाती हूँ. आपको ऊपर रोज़ ड्रॉ कर देने का है एंड रोज़ के जो है 4 to 5 सेंटेंसेस है. द रोज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट हैज़ अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, ए रोज इज़ अ सिंबल ऑफ लव, देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ रोज सीड, roses are of many colors like red, pink, white, yellow, etc. Rose petals are small and delicate, they are very soft, a rose plant has many thorns. Okay, तो ये रोज़ का ये पैराग्राफ है, तो आप 4 to 5 सेंटेंसेस लिख देना. ओके, पहले ड्रॉ करना है, फिर इसके बारे में लिख देना है, रोज़ के बारे में. नेक्स्ट है 4. ड्रॉ पिक्चर ऑफ रेन डे, राइट 8 to 10 सेंटेंसेस ऑन द रेन सीजन. आपको क्या करने का है? आपको पिक्चर बनाने का है रेनी डे का, जैसे कि रेन गिर रही हो ना, वैसा पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देने का है एंड यहाँ पे रेनी सीजन लिख देना. नीचे जो है वो आपको 8 to 10 सेंटेंसेस नीचे रेन के बारे में लिखने के. ओके, तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया था, लेकिन फिर से हम देखते हैं. आपको दिखाई देता होगा ये रेन का पिक्चर है. आपको ऐसा पिक्चर बनाने का है, ड्रॉ करना है एंड ऊपर लिखना है द रेनी सीजन लिखना है एंड रेनी सीजन के बारे में आपको 8 to 10 सेंटेंसेस लिखने के. तो आपको दिखाई देते ना, तो आपको ये सेंटेंसेस लिखने के रेनी सीजन के बारे में. ओके, तो आप लिख देना. नेक्स्ट है ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट ईच. यहाँ पे नीचे जो क्लाउड्स के नेम दिए हैं वो क्लाउड्स आपको ड्रॉ करने के हैं, इनके बारे में 2 or 3 सेंटेंसेस आपको लिखने के नीचे. तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट दिया है क्लाउड, सीरस क्लाउड्स है, तो सीरस क्लाउड्स का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है एंड इनके बारे में 2 or 3 सेंटेंसेस नीचे लिखने के. नीचे है, चलो पहले सीरस क्लाउड्स देख लेते हैं. ओके, ए है सीरस क्लाउड्स, दिखाई देती है ना सीरस क्लाउड्स, यानी कि जैसे कि हमारे कर्ली हेयर हो ना, वैसे ये सीरस क्लाउड्स है, दिखाई देती है. यस, तो आपको ऐसे क्लाउड्स ड्रॉ करने के एंड नीचे जो है उनके बारे में है ये, तो आपको लिखने हैं 2 or 3 सेंटेंसेस ही लिखने के आपको. ओके, तो लिख सकोगे ना, या इसमें से नहीं पता चलता तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी आप सीरस क्लाउड्स के बारे में लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटस क्लाउड्स. स्ट्रेटस क्लाउड्स यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसे दिखते हो वैसे क्लाउड्स. चलो उसे भी हम देखते हैं. ये है स्ट्रेटस क्लाउड्स, जैसे स्ट्रेट हो ना वैसे क्लाउड्स दिखाई देते होंगे. स्ट्रेट क्लाउड्स है वो, आपको उनके बारे में तो पता ही है कि वो स्काई में स्ट्रेट हो ऐसे लगते हैं ना.
तो उनके बारे में 2-3 सेंटेंसेस आप नीचे लिख देना, इनके बारे में ये है 2-3 सेंटेंसेस, ओके, लिख देना। नेक्स्ट है निम्बस क्लाउड्स, वो भी आपको पता है कैसे है निम्बस क्लाउड्स, चलो देख लेते हैं निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं, गाढ़ होते हैं और काले होते हैं, दिखाई दे रहे ना आपको, ये रहे जो बारिश लाने में बहुत ही मददगार होते हैं। ये क्लाउड्स होते हैं ना तब बारिश होती ही है। नीचे इनके बारे में लिखा है पैराग्राफ, 2-3 लाइनें आप लिख देना इसमें से, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख के लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गहरे होते हैं और उनकी जो हाइट होती है वो ऊंची होती है, बहुत ही नज़दीक होते हैं, वैसा आप लिख देना, ओके, 2 और 3 सेंटेंसेस। नेक्स्ट है 6, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे पोएम पढ़ने के और इसके आंसर लिखने के। The lovely sky is very beautiful. It is a part of nature, which is extremely wonderful. The wonderful sky includes the clouds. We all are getting rain because of the clouds. We are proud. The wonderful sky includes the rainbow. There are 7 wonderful colors in the rainbow, all in a row. The wonderful sky includes the stars. They are far, very far. The sky includes the wonderful sun. The earth dances around it for fun. So now you should be thinking the sky is wonderful. Sky के बारे में है। Write the rhyming words in the poem. Poem में से आपको जितने भी rhyming words है वो निकालने के। एक है clouds, proud, rainbow, row, stars, far, sun, fun. Okay, ये rhyming words है। Name the 4 things that the wonderful sky includes. Wonderful sky में ऐसे कौन से 4 things है वो आपको उनके नेम लिखने के। जो स्काई है वो उसके आधार पे वंडरफुल दिखता है इन 4 थिंग्स को। तो एक क्लाउड्स है, रेनबो है, स्टार्स है एंड सन है। तो इन चारों के आधार पे जो स्काई है वो बहुत ही वंडरफुल दिखता है। इन चारों को मिलाते हैं तब अंदर स्काई में वो चीज़ें है। फॉर वाई डू वी गेट रेन, हम रेन किससे पाते हैं, किसके आधार पे, तो वी गेटिंग रेन बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड से हम रेन पाते हैं। हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो हैव, रेनबो के पास कितने कलर्स है, देयर आर 7 वंडरफुल कलर्स इन दी रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स है। What does the poet say about the earth? Poet अर्थ के बारे में क्या बोलते हैं? The poet says about the earth dances around the sun. वो सन के आर पार डांस करती है, ओके। तो ये थे हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आप एक काम करना, होमवर्क में जो मैंने सब लिखा है वर्कबुक में वो आप कंप्लीट कर दें, ओके। सो थैंक यू।